Good morning student. I started giving online classes to continue our study. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. Chapter 1, My Body Parts. Our body consists of several parts. He is Kunal. He wants to know about his body parts. So label the picture given here marking all the body parts. हमारा शरीर मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स से बना हुआ है, अनेक अंगों से बना हुआ है और हर एक पार्ट्स के वर्क करने का डिफरेंट तरीका है। इसके बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। हमारा शरीर जो अलग अलग अंगों से बना है, सभी के काम करने का अलग अलग तरीका है और सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। आइज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में दिया इसका डिस्कशन करेंगे। आइज़, आई कैन सी विथ माई आइज़, आइज़ आर डेलिकेट सो इट इज़ एडवाइज टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़ प्रॉपरली। आइज़ जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, आइज़ का मतलब होता है आँख। आई कैन सी विथ माई आइज़, आइज़ आर डेलिकेट सो इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़ प्रॉपरली। आँख की मदद से हम लोग देख पाते हैं। आँख हमारे लिए बहुत नाजुक है, इसलिए हम लोगों को अपने आँख की अच्छा से प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। आँख की सहायता से ही हम लोग देख पाते हैं। अगर आँख ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज़ को क्लैरिटी से देख पाएंगे? कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आँख की मदद से हम लोग देख पाते हैं। यह हमारे बॉडी पार्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। Next, ears. I use ears to hear. We should not put anything inside the ears. Ears का मतलब होता है कान जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं। I use ears to hear. We should not put anything inside the ears. कान की मदद से हम लोग किसी भी वॉइस को, किसी भी आवाज़ को क्लैरिटी से सुन पाते हैं। कान है तभी ना हम लोग किसी की आवाज़ को, जैसे हम कुछ बोल रहे थे, कान की मदद से ही ना आप लोग अच्छे से हम लोगों के आसपास की वॉइस को सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। किसी की आवाज़ को सुनने की क्षमता हम लोग कान की मदद से ही ना हम लोग को मिलता है। इसलिए कान की मदद से हम लोग किसी की आवाज़ को क्लैरिटी से वॉइस को सुन पाते हैं। इसलिए हमें अपने कानों का प्रॉपरली उसको साफ़ रखना चाहिए। कानों का अच्छे से देख रेख करनी चाहिए। टंग, आई यूज़ टंग टू टेस्ट द फूड। द टंग्स टेल मी वेदर इट इज़ स्वीट, बिटर, सॉर और सॉल्टी। टंग का मतलब होता है जीभ, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। फिगर में हम लोग देख रहे हैं ना जीभ। टंग का मतलब होता है जीभ। जीभ की मदद से हम लोग खाने के स्वाद का अनुभव कर पाते हैं कि वह खाना मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, खट्टा है। जीभ की सहायता से हम लोग स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। नोज़, आई स्मेल एंड ब्रीथिंग विथ माई नोज़। बिलो द नोज़ देयर आर 2 होल्स विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नोज़, आई स्मेल ब्रीथ विथ माई नोज़। बिलो द नोज़ देयर आर 2 होल्स विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नोज़ का मतलब होता है नाक, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। नोज़ की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को सूंघ पाते हैं। नोज़ की सहायता से हम लोग सांस ले पाते हैं। जैसे एक फ्लावर है, फ्लावर से स्मेल हम लोग आता है ना, रोज़ को, जैसे रोज़ फ्लावर है, उसके हम लोग को सुगंध कैसे पता चलता है? नोज़ की सहायता से ना हम लोग सूंघते हैं फ्लावर को और पता चलता है कि उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। नाक की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को सूंघते हैं। हम लोग को सांस लेने का जो सांस लेते हैं, नाक की सहायता से ही लेते हैं हम लोग। हमारे नाक में 2 होल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। लेग का मतलब होता है पैर, जैसा कि फिगर में दिया है। आई यूज़ माई लेग्स टू वॉक, रन और जॉग। लेग की सहायता से हम लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं और दौड़ पाते हैं। अगर लेग ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग चल पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, दौड़ पाएंगे? लेग भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे शरीर का। हमारे ह्यूमन बॉडी का जो लेग है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हैंड,
I work with my hands. Hands help me to hold anything or eat or draw or write. हैंड का मतलब होता है हाथ, जैसा फिगर में दिया हुआ है। हैंड की मदद से हम लोग किसी भी काम को करते हैं। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए हम लोग हाथ का ही नहीं यूज़ करते हैं। हैंड की मदद से किसी भी चीज़ को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी सामान को हटाना है तो हम लोग हाथ की मदद से ना सामान को इधर उधर रखते हैं, उठाते हैं। किसी भी सामान को अगर हम लोग को धक्का देना है तो हम हैंड की मदद से ना उसको पुश कर पाते हैं। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। हैंड जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है स्टूडेंट। सेंस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग, सेंस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियाँ। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। दिस आर आईज टू सी, आँख की मदद से हम लोग देख पाते हैं। ईयर्स टू हियर, कान की मदद से हम लोग सुन पाते हैं। नोज टू स्मेल, नाक की सहायता से हम लोग सूंघ पाते हैं, सांस ले पाते हैं। टंग्स टू टेस्ट, जीभ की मदद से हम लोग किसी भी खाने के स्वाद का अनुभव कर पाते हैं कि वह खाना मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, खट्टा है। स्किन टू टच, स्किन की मदद से हम लोग टच कर पाते हैं। ऑल द above parts are external parts of our body। हमारे शरीर में बहुत सारे एक्सटर्नल पार्ट्स है। आवर बॉडी हैज़ इंटरनल पार्ट्स ऑल्सो। हमारा जो शरीर है ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पार्ट्स से बना हुआ है। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारा शरीर बहुत सारे पार्ट्स से बना हुआ है। ऑल द पार्ट्स आर इक्वल इम्पॉर्टेंट, सभी पार्ट्स हमारे लिए बराबर महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर आँख नहीं रहेगा तो क्या हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाएंगे स्टूडेंट? नहीं ना। आँख की मदद से हम लोग देख पाते हैं, हाथ की मदद से किसी भी चीज़ को हम लोग पकड़ पाते हैं, जीभ की मदद से हम लोग खाने का टेस्ट का अनुभव कर पाते हैं। सभी पार्ट्स हमारे लिए इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं। The outer organs of our body are called the external organs। बाह्य अंग जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल organs। We should be careful about this part of our body। हमें अपने शरीर का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। शरीर के सभी जो अंग हमारे से जितने भी अंगों से बना उन सभी पार्ट्स को हम लोग को अच्छे से प्रॉपरली देख रेख करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। स्टे होम एंड स्टे सेफ।